मांगता, पैसे नहीं मांगता, वो उनका कस्टमर है, क्लाइंट है उनका। जिस तरीके से उन्होंने राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे, S-400 सिस्टम जब उन्होंने खरीदा रशिया से, अमेरिका के साथ वो दूसरी नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी पोजीशनिंग बैलेंस करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन अफसोस के साथ अगर आप देखें, जिस तरह कंपैरिजन करें, तो हमारे कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कल भी नेशनल असेंबली में उनके रेडार पे मुल्तान की सियासत है। कल भी उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की नेशनल असेंबली में, सेनेट के फ्लोर पर, और फॉरेन पॉलिसी उनके रेडार पर नहीं है। ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। दरअसल इसमें जाहिर बात है कि हमारे मुल्क के अंदर एक थोड़ी सी तकसीम नज़र आती है, और वो जाहिर बात है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, अच्छा होता है। हमारे मुल्क के शायद जो अनइलेक्टेड ऑफिसर्स हैं या जिनको अस्करी अदारे कहा जाते हैं, वो आज भी समझते हैं कि अमेरिका और मगरब की बड़ी रेलेवेंस है, वैल्यू है, और क्योंकि हमारा उनके साथ पिछले 75 साल से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन डिफरेंट लेवल पे रहा, और खास करके अभी वॉर एंड टेरर में और अफगानिस्तान में। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो ये तय करके बैठ चुके हैं कि मैंने, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इस्लामोफोबिया पे बात करता है तो मैंने उसका साथ देना है, अगर चाइनीज जो है वो इस्लामोफोबिया पे बात करते हैं तो मैंने उसका साथ देना है। तो ये जो तकसीम है, इस तकसीम के ऊपर भी बात करें, क्या ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के जाने के बाद ये चीज नहीं रही? मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन बीबीसी को कल इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये अच्छा होगा कि अगर हमारे अदारे और हमारी जो हुकूमत है वो एक पेज पे हो, ये सबके लिए अच्छा होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे जारी बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो होता रहता है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का रशिया को सिग्नलिंग करना, चाइना को सिग्नलिंग करना, लेकिन अस्करी अदारे जो हैं वो ये समझते हैं कि मगरब की कितनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना का उस तरह कंट्रोल नहीं है, जो FATF वो कंट्रोल करते हैं। तो इमरान खान साहब क्या अपनी ईगो को लेके बैठ गए हैं, या उनके लिए, या वो समझते हैं कि शायद मजहब ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी वो तबलीग कर रहे हैं और रियासत को उस तरह वो नहीं देख रहे? आप इसको किस तरह एनालाइज करेंगे? इसको एनालाइज मैं पहले जो पिछला मैं अभी जवाब देना चाह रहा था उसमें एक बात मेरे ज़हन से निकल गई थी, लेकिन मैं इमरान खान साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि खान साहब ने मजहब का कार्ड बाद में खेलना शुरू किया। जब कंटेनर पे थे तो इनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट थी। ये दिखा के लोगों को वादे कुछ और आए थे। इन्होंने मजहब के कार्ड, मेरा ख्याल है इनके एडवाइजर्स ने या जो इनके मार्केटर हैं, जो इनको मार्केटिंग सिखाते हैं, किसी ने बाद में कहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है और आप अब मजहब का कार्ड खेलें। और उसमें रशिया के सिर्फ पुतिन साहब ने इस्लामोफोबिया की बात नहीं की, वो तो जो हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, उन्होंने भी बात की है। तो ये बात करने से आप पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज तो नहीं कर रहे थे। यही हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि जो जहां से कुछ मिलता नजर आता है फौरन हमारा झुकाव उस साइड पे चला जाता है। अब मैं अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की बात करना चाहूंगा। मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये 1947 से शुरू है रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, ये आज के नहीं है। और इन अदवार में हुआ क्या, आपके अंदर उन्होंने, अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। आपकी ज्यादातर आपके जो अस्करी अफसरान हैं उनके पास अमेरिकन ट्रेनिंग है। आपको आर्मामेंट जो दिए गए इंक्लूडिंग F-16 वो सारे अमेरिकन मेड हैं। ये सारी चीजें आपकी अलाइंड हैं विद अमेरिका। अगर आप अमेरिका से रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो F-16 और दूसरे एब्राहिम टैंक्स जो हैं वो आप उनको किस तरह चलाएंगे आप? और दूसरा, जो लोग आप शुरू से यू आर अलाइंड विद कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अमेरिकन या ब्रिटिश, जिस तरह आप चलते रहे हैं। आपके अभी तक स्कूलों में, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूं, अभी तक आपके लॉ स्कूलों के अंदर और आपकी कोर्ट्स के अंदर जो आप लॉ जिनको इंटरप्रेट करते हैं वो तो 18वीं सदी का ब्रिटिश रिटर्न है। अब किस तरीके से सडनली यू टर्न मार के आप एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ जाना चाहते हैं? जाएं आप, अगर आपकी लोकेशन आपको ये अगर करती है, आपका लोकल अगर आपको करता है, आप रिलेशनशिप जरूर रखें, लेकिन आप एक ऐसे मुल्क के साथ अपने सारे, वो कहते हैं ना, हैविंग योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट, दिस इज नॉट फिजिबल फॉर पाकिस्तान। और उसकी वजह यह है कि आपको पता नहीं है कि मेरा यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक डिप्लोमेट थे, आज तक मुझे उनकी बात नहीं भूलती। उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को समझाएं आप कि व्हाट इज चाइना, व्हाट इज अमेरिका। अमेरिका ने हमेशा आपको ग्रांट्स दी हैं, एड दी है। चाइना जब भी देता है आपको लोन देता है और वो ऐसी टर्म्स पर देता है कि खतरनाक हद तक। अभी तक चाइना खुद जो है, देखें उनकी 50 साल की हिस्ट्री है, 1950 से 70 साल की हिस्ट्री है उनकी, कोई लंबी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन वो जब भी डील करते हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि एलाइज
या नेटो किस तरह बनानी है, यूनाइटेड नेशंस किस तरह बनानी है, या अपने एलाइज को प्रोटेक्ट किस तरह करना है। अभी आज तक चाइना ने कोई सिग्निफिकेंट वार अभी तक जो है वो नहीं उन्होंने खेली। मैं यहां आपके देखने वालों को यह बताऊंगा कि एक पूरी स्टेट जो है चाइना की, वो इंडिया कब्जा करके बैठा है, वो उसको लेने के काबिल नहीं है, तो आपके साथ क्या करेंगे वो? आप एक ऐसे मुल्क के साथ जाना चाहते हैं जो एक स्मार्टफोन तक नहीं पूरा बना सकता, जिनकी स्पेस के ऊपर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, जिनकी इंटरनेट के ऊपर कोई सुप्रीमेसी नहीं है, जो अभी तक कंप्लीटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं, जो अभी तक अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को कभी वो रोजा रखने पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा देते हैं। इन माहौल के अंदर आपने कभी उनको स्टडी करने की कोशिश की है कि अगर आप उनके इतना नीचे लगेंगे तो आप कहां तक, किस साइड पे जाएंगे आप? और बिल्कुल इस वक्त खान साहब देखें डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, और इस वक्त आप बिल्कुल मुसलसल में, जाती तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए तो आप मुसलसल अमेरिका को स्नब करते हैं। आप हर स्पीच के अंदर अमेरिकन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर आप उनकी कॉल का वेट करते हैं, और फिर आप बिल्कुल बगैर बुलाए आप उनकी ओलंपिक की उनकी ओपनिंग में जा रहे हैं। आप इन हालात से वेस्ट क्या सिग्नल ले रहा होगा? यहां से अमेरिका इसमें से क्या सिग्नल लेगा? कल को आप अमेरिका से क्या गिला करेंगे कि अमेरिका आपको छोड़ के गया? मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि आप अमेरिका, आपको इन वॉशिंगटन डीसी आपका इमेज है कि यू आर नॉन सीरियस पार्टी। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में सीरियस नहीं है। आप ब्लंडर करते हैं, आप डबल गेम करते हैं, आप करप्शन, आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है कि दिहाड़ी लगाओ और भागो यहां से। तो इस इमेज को चेंज किसी पाकिस्तानी नहीं करना है अल्टीमेटली। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूं, आजकल के जो आपके सर्कमस्टांसेस में देख रहा हूं, जिस तरीके से आज की जो कैबिनेट है सारी परवेज मुशर्रफ दौर की कैबिनेट है, अगर वो खुद नहीं है तो उनके कजन है, और अगली भी कैबिनेट आपकी इन्हीं लोगों में से होगी, ये इन्हीं के रिश्तेदार होंगे, इन्हीं में से ही अपनी पार्टियों में वापस जाएंगे, फिर जीत कर आएंगे। तो इमेज पाकिस्तान का ठीक कौन करेगा? किसने करना? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये कोई पाकिस्तान से ही मर्द मोमन आना है, मर्द मुजाहिद, ये पाकिस्तान के अंदर से ही प्रोड्यूस होना है। और मैं दुआ गो हूं कि शायद मेरी जिंदगी में ये पॉसिबल हो कि पाकिस्तान की इज्जत रिस्टोर हो, पाकिस्तान का नाम करप्शन से निकले, पाकिस्तान की अदलिया के नंबर्स ऊपर आए। मेरी ये ख्वाहिश है, और ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। मेरे ख्याल में ये खान साहब की जो तब्दीली सरकार है, इसमें तो पाकिस्तान ने, हम लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी थी। और बिलखसूस जिस तरीके से आपने बात की है कि एक पेज पे, मैं शुक्र अदा करता था कि यार एक पेज पे हैं दोनों पार्टियां, और देखें ये पाकिस्तान को बनाएंगे, ये जो मुसीबतें हमारे ऊपर छाई हैं ये हम इनमें से निकलेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है? कर्जों के हालात आप देख लें, आप अदलिया के हालात देख लें, आप करप्शन के हालात देख लें, अपनी इंटरनेशनल आप फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, आपकी कितनी इज्जत है बाहर के मुमालिक में, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है। ये सारा कुछ रिवर्स गियर में जा रहा है। और 74 साल की स्टोरियां ऐसी। खान साहब अकेले इतने बड़े लीडर नहीं है, बड़े बड़े लीडर आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करके रख दिया। तार साहब, आपने 2 दफा एक बात की है कि इमरान खान साहब को बिन बुलाए बुलाया जा रहा है, उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया तो ये कह रहा है कि जब से कोविड आया है इमरान खान साहब पहले लीडर हैं जिनसे मुलाकात हो रही है, और शी जिनपिंग ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को इतनी अहमियत दी है कि कोविड के बाद उन्होंने जिस पहले लीडर से बात की है वो इमरान खान है। तो आप क्या समझते हैं, ये वाकई ये चीज है कि ये पहले लीडर है इमरान खान साहब जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और बिन बुलाए जा रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि जिस तरह मगरब में एक तासुर दिया जा रहा है कि तमाम अथॉरिटेरियन और अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज को, या जिनको इलिबरल डेमोक्रेसीज कहा जाता है, जैसे सऊदी अरब को बुलाया जा रहा है, तो ये क्या इस सेंस में देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को बुलाया नहीं गया, और चीन जो है वो ये कह रहा है कि जो हमारा मीडिया उसको पोर्ट्रे कर रहा है कि चीन पहली दफा किसी लीडर से मिल रहे हैं और वो इमरान खान है? एब्सोल्युटली नॉट। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, ओलंपिक की ओपनिंग गेम के लिए इनविटेशन आना एक और बात होती है, बायलैटरल चीजों पे बुला के डिस्कस करना एक अलग बात होती है। वो 30 मुमालिक उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें से 30 में से पाकिस्तान भी जाना था। खान साहब को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आए तो हम आपके साथ कोई बायलैटरल डिस्कशंस होंगी, हम पाकिस्तान को आसमान पे ले जाएंगे, हम चांद पे ले जाएंगे, इस तरह की बात नहीं थी। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान साहब अपना पूरा दरबार आलिया, पूरा अकबरी दरबार ले जाना चाहते थे, और उन्होंने कहा सिर्फ 4 मिनिस्टर लेकर आए आप, मेरे ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से।
तो अगर आपको देखें, आपने एक अच्छा किया, बड़ा अच्छा, मैं आप स्मार्ट हैं, मैं ये दाद दूंगा आपको, जहां से पैसे मिलते हो आपको बड़ा तरीका आता है वहां से पैसे लेने का। आप स्मार्ट इसलिए हैं कि आपने ओलंपिक की इनविटेशन को कर्जा लेने की इनविटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज की मैं दाद दूंगा आपको। यू आर एब्सोल्युटली वेरी स्मार्ट पीपल, हाउ टू मिल्क अदर कंट्रीज। और मैं यही कह रहा हूं, यही आपकी रिप्यूट है बाहर, कि आप जहां जाते हैं आपकी डॉलर बेस पॉलिसी है, डॉलर बेस आपकी हर चीज डिसीजन है, आपकी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी जो कुछ भी हो। आप जब वो कहते हैं ना कि मुझे, वो कहते हैं नोट खा मेरा मूड बने, वो मेरा मतलब आपकी पॉलिसी बाद में बनती है, डॉलर की चीजें पहले होती हैं। अब वो देखें गए हैं वहां से पैसे लाएंगे, लेकिन चाइनीज दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल। वो जिस इंटरेस्ट पे आपको पैसे देंगे खास आप बता भी नहीं पाएंगे लोगों को किस तरीके के हैं। और दूसरा, मेरी नजर में चीमा साहब, पाकिस्तान के अंदर पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। हाँ, ये पैसे जो आते हैं ये आज से जो है नहीं आ रहे, बड़े अरसे से आ रहे हैं, और ये सीधे दुबई, लंदन और चले जाते हैं, कनाडा और अमेरिकन आ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पैसे जाते तो नजर तो आते, कोई ब्रिज बन रहा हो, कोई हाईवे नहीं बन रही हो, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये कि कर्जों के ऊपर कर्जों में कर्जे, तो बस। दरअसल एक छोटा सा सवाल आखिरी आपसे कर रहे हैं, और वो पुतिन के हवाले से है। ये जो मुलाकात का शोर मचा हुआ है, भारतीय मीडिया कह रहा है मुलाकात तो उन्होंने स्नब कर दिया है, और हम शायद मुलाकात का इरादा रखते थे, और जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो हम किसी से भी मुलाकात कर रहे, चीनी कह रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी जरा इसमें ऐड कर दूं, कहा जाता है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को ये बड़ा शौक होता है कि जब भी ग्लोबल स्टेजेस पे जाएं, जहां पे बड़े बड़े इवेंट्स हों, तो वहां बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें की जाएं। मुलाकात करना अच्छी चीज है, लेकिन जो बड़े ममालिक होते हैं वो समझते हैं कि प्रोडक्टिव मुलाकात हो। तो ये इमरान खान साहब की अगर पुतिन से मुलाकात हो जाती है, अगर या नहीं होती, तो इसका क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए चीमा साहब, मैंने अपनी जिंदगी में खासकर मैंने व्हाइट हाउस को देखा बड़े करीब से, और मुझे एक दो दफा इत्तेफाक भी हुआ कि जोर लगाया जाए कि साइड लाइन मुलाकात किसी से करवाने के लिए कहा गया था। तो उसमें अब साइड लाइन मुलाकात क्या होती है? साइड लाइन मुलाकात होती है कि गली एक गली में से गुजर रहे थे, तो पास से गुजर के तो गुजर जाए, तो इसको कहा जाता है साइड लाइन मुलाकात। अब ये डीसी की इंफॉर्मेशन ये थी कि पुतिन साहब के साथ इमरान खान साहब ने साइड गली में से गुजरना था और उसको फोटो खींच के तो पाकिस्तानी मीडिया ने भाड़े डालने थे कि अब हेलो रशिया था सट ले जैसे। तो ये, और मेरे वॉशिंगटन डीसी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चाइनीज जो ज्यादा कई लोग थे उनके साथ भी साइड लाइन्स मीटिंग्स थी। हाँ, ये है कि इन्होंने मिन्नतें बड़े अरसे से शुरू कर रखी हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा 37 रेगुलेशंस को डीरेगुलेट किया है, और उनके साथ जो वो वन विंडो वन ऑपरेशन, और उनसे बात पैसे लेने की चल रही है। सी पैक पे नए वादे किए जा रहे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान इज प्रैक्टिकली फेसिंग अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। उसको मानते नहीं है, उसको बताना नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं तब्दीली तब आती है जब आप एक चीज को एडमिट करते हैं। करेक्शन शुरू होती है एडमिशन से। आप ये मान लें कि हमसे काम ठीक नहीं हुआ, हमने गलतियां कर ली हैं, लेकिन अब ठीक करेंगे। लेकिन गलती ना मानना भी एक उतना ही जुर्म है जितना गलती करना है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। नेशनल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और आपके फाइनेंशियल क्राइसिस नेशनल क्राइसिस में बदल चुके हैं, और इसी वजह से आप मिन्नतें तरले कर रहे हैं। लेकिन खान साहब को यह चाहिए कि पहले करप्शन को रोकें। जो वादे करके आए थे कि 12 अरब रुपया डेली बेसिस पे करप्शन में जाता है, पहले उसको रोकने की कोशिश करते। वो आपका नैब जो है वो नाकाम हो चुका है, आपकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। और आप देखें कि जितने भी केसेस आपने बनाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अपोजिशन के ऊपर, वो आप अदालत में से एक भी प्रूव नहीं कर सके। और आपने बिल्कुल नैब को अपने सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया है। बल्कि आपने वन पेज वालों को ही नहीं बदनाम किया, आपने नैब को भी बदनाम किया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ अमेरिका में साजिद तारड़ साहब के दफ्तर में बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी और उनके चीन के विजिट के हवाले से बात की थी। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। पाकिस्तान जिंदाबाद।